नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहे तुम्ही सगळे? एकदम मजेत. कसा सुरू है अभ्यास वगैरह? बढ़िया, एकदम मस्त. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने आपके साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप ध्यान में रखिएगा, दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है. बच्चे जो है वो जनरली डर जाते हैं प्रोबेबिलिटी का नाम सुन के, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है. और इस वीडियो में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. और एक बात और ध्यान में रखना, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर 0 रहेगा. वैसे तो प्रोबेबिलिटी की टेक्निकल टर्म्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज 1/2, बट हमारे चैनल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, फिर सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चंस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं पहले रिवाइज करा देता हूं कि किस किस टर्म्स का हमको काम होने वाला है. ठीक है, तो इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में आएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में नहीं आता है. ठीक है, तो इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सारी डिस्क्रीट रहेगी. ठीक है, तो इसमें आपको एक दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं. जैसे मान लो x जो है वो ऐसा लिखा जाता है, x इज अ बायनोमियल रैंडम वेरिएट. इसका नोटेशन ये है. ठीक है, x बिलोंग करता है बायनोमियल रैंडम वेरिएट में. यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, p को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड q को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. ठीक है, तो p प्लस q क्या होगा? कॉमन सेंस है, p प्लस q जो है वो हमेशा 1 होगा. ठीक है, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से. अगर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर, आर जो है वो एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली है. यहाँ पे कई बुक्स में आपको स्मॉल x भी दिखेगा, मैं r ले रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो. तो ये होता है NCR इंटू प्रोबेबिलिटी इंटू p पावर r इंटू q पावर n माइनस r. ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n डिनोट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स को. ठीक है, r जो है वो जिस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, p जो है वो प्रोबेबिलिटी सक्सेस है और q जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है. ठीक है, और एक दो फॉर्मूलाज का यूज होता है, उससे आपका पूरा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब मीन क्या होता है? यहाँ पे मीन होता है n इंटू पी. ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. और वेरिएंस ऑफ x होता है हमेशा n इंटू p इंटू q. n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था. ये वेरिएंस ऑफ x का और एक फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है. ठीक है, तो चलो सीधा अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं. इस सबको आप नोट डाउन कर लेना. तो क्वेश्चन अभी पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि 15 कॉइन्स आर टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड्स. ठीक है, मतलब 15 सिक्के उछाले गए हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 हेड्स पूछा गया. अब आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि प्रोबेबिलिटी का विदाउट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको करो तो बहुत टफ जाएगा ये. ठीक है, इसलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत हमको पड़ती है. ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? अब 2 कॉइन्स में तो बहुत आसान था, 3 कॉइन्स में भी आसान था. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, इट वाज इजी. बट 15 कॉइन्स हम टॉस कर रहे हैं, उसमें मैं पूछ लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, टफ हो जाएगा. ठीक है, 1 साल लग जाएगा शायद आपको. तो सीधा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं हम. यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है? 15 कॉइन्स आर टॉस, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 15 है, n यहाँ पे 15 है. ठीक है, हमको किस पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी? x इक्वल टू 10 पे. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड क्या होता है? मतलब अगर हेड आ गया तो सक्सेस है, क्वेश्चन के हिसाब से हेड नहीं आया तो फेल्यूर है. तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? p क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 होगा यहाँ पे. एंड q क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएगा? 1/2. p डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विच इज 1/2. ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है इसने? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू व्हाट? 10. इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना, याद करना. NCR, n क्या है यहाँ पे? n is 15, c and r is 10 into p power r. अब p power r, p क्या है? 1/2 पावर 10
इंटू क्यू क्या है 1/2, सो 1/2 पावर n माइनस आर. व्हाट इज n माइनस आर हियर? 5. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा देखना, इट्स नथिंग बट 15c10 इंटू 1/2 पावर 15. ठीक है, अब 2 पावर 15 यदि आप कैलकुलेट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, इसको आप देख लेना. 2 पावर 15 आपको हमेशा 32768 मिल जाएगा. ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो मेरे पास आ गया 32768. अब यहाँ ये 32768 मिल गया. अब 15c10 पे डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा. 15c10 कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आसान है. 15c10 क्या होता है, एनसीआर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज नथिंग बट 15 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल विच इज 5 फैक्टोरियल. ठीक है, ये कैलकुलेशंस का पार्ट है. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. सो 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. सो ये होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, थोड़ा सा काट पीट कर लेंगे यहाँ पे. तो काट पीट करते हैं हम. 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब देखना 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो क्या बचा मेरे पास 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11. ठीक है, अब 7 इंटू 13 क्या होता है, 7 इंटू 13 इज नथिंग बट 91. ठीक है, 91 होता है. 91 इंटू 3 क्या होता है 273. अब 273 इंटू 11 मुझे कैलकुलेट करना, तो 273 इंटू 11 क्या होगा बेटा, बच्चों का है ये, तो दिस इज 273,027 इज नथिंग बट 3003 3003. तो आंसर क्या आ जाएगा 3003 डिवाइडेड बाय 32768. कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है देखना, 3003 बाय 32768. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फाइन, बहुत आसान क्वेश्चन था, सिंपल लॉजिक यूज करना है, केवल 3 फॉर्मूलाज पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसने क्या पूछा है कि x जो है वो बायनोमियल रैंडम वेरिएट है. ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इसने दे दिया है, वेरिएंस ऑफ x दे दिया है इसने, नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ रहा है, मतलब ये n पूछ रहा है, n क्या है. ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x और वेरिएंस ऑफ x आपको n के टर्म्स में पता है. एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है, दिस इज नथिंग बट np. ठीक है, और np की वैल्यू दे दी गई है हमको, क्या है 6. और वेरिएंस ऑफ x क्या होता है, वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट npq. इसकी भी वैल्यू आपको दी है, npq की वैल्यू क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज नथिंग बट 4.2. ठीक है, अब np की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, मुझे q मिल जाएगा. देखना, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, npq इज 4.2, np इज 6, सो 6q इज व्हाट, 6q इज 4.2. यहाँ से q मिल जाएगा मुझे, q इज नथिंग बट 4.2 बाय 6 विच इज 0.7. ठीक है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर. अब p क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, q तो मिल गया, p प्लस q क्या होता है 1, सो p इज नथिंग बट 1 माइनस 0.7 विच इज 0.3. तो p भी मिल गया मुझे. अब देखना np क्या है, यहाँ से मुझे n मिल जाएगा, np इज 6. ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, n इंटू 0.3 इज 6, n इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाय 0.3. अब ये मुझसे आप एक्सपेक्ट मत करना, ये बहुत आसान, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 6 डिवाइडेड बाय 0.3 इज नथिंग बट 20. कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है देखना, ऑप्शन, कुछ था इसमें दम, कुछ भी नहीं था. 1 मिनट के अंदर हो जाएगा ये क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएट, n आपको 5 दे दिया इसने, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4. ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है. बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के केस में एक चीज आप ध्यान रखना कि x टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 अप टू n. यहाँ पे स्मॉल n इज व्हाट, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखना n नहीं होगी. ठीक है, इसको काउंट करोगे तो ये क्या आएगा, 0 भी है, सो दिस इज n प्लस 1. अब यहाँ पे इसने हमको n की वैल्यू दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4 आपसे पूछा है. इसका मतलब क्या पूछ रहा है ये आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 पूछ रहा है, बिकॉज 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, सो 2 और 4 के बीच में 3 आपसे ये पूछ रहा है. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा देखना बेटा,
यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 है, सो दिस इज व्हाट एज पर द बाइनोमियल रैंडम फॉर्मूला 5c r is 3 and probability of success is 1/3 power r which is 3 and probability of failure क्या हो जाएगा 1 minus 1/3 which is nothing but 2/3, so ये क्या हो जाएगा 2/3 power n minus r which is 5 minus 3 which is 2. ठीक है, ये आपको ये पूछ रहा है. ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल, ओनली कैलकुलेशंस आर देयर, तो कैलकुलेशंस करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 5c3 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, सो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू दिस इज व्हाट 2 स्क्वायर इज 4, 4 बाय 3 पावर 5, सो 4 बाय 3 पावर 5 इज नथिंग बट 243. ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा अपॉन दिस इज 5 इंटू 4 बाय 2 इंटू 4 बाय 243. इसको कैलकुलेट करेंगे, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे 5 इंटू 2 इज 10 एंड 10 इंटू 4 इज 40, सो विच इज 40 बाय 243. सो 40 बाय 243 दिख रहा है कहीं, ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फाइन, सिंपल लॉजिक था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करना था. पी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन 4 पूछा है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है, बीच की वैल्यू लेनी है. ठीक है, अगर यहाँ पे अगर ये इनइक्वालिटी रहती तब क्या करते हम, तब ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3. अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी रहती तो मतलब लेस और इक्वल टू रहता तो, और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 4, तब क्या होगा बेटा, ये आप सोचना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एटलीस्ट 7 आउट ऑफ 10 आंसर इन ट्रू और फॉल्स टेस्ट. बाप रे, तो कम से कम 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 7 से अधिक भी चलेंगे, 10 क्वेश्चन का ठीक है पेपर है ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तुक्का मार रहे हो, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, गलत होने की भी 1/2 होगी. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ जाएगा, जिस पी इज 1/2, क्यू इज ऑल्सो 1/2 एंड एन क्या आएगा टोटल. ठीक है, 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 10 आ जाएगा. ठीक है, अब आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एटलीस्ट 7, मतलब 7 चलेगा और 7 से ज़्यादा भी चलेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 7 इसने आपको पूछ लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10. इससे आपका आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे. तो एज पर दिस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 कैलकुलेट करेंगे विच इज़ नथिंग बट, अब n क्या है 10c7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 पावर 7 r लेंगे यहाँ पे इंटू 1/2 पावर n माइनस आर विच इज 3. ठीक है, ये हो गया प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 7. सिमिलरली अदर प्रोबेबिलिटीज वी कैन कैलकुलेट. यहाँ से क्या आ जाएगा 10c8 इंटू 1/2 पावर 8 प्लस 1/, हियर इट इज मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा यहाँ पे 1/2 पावर 8 इंटू 1/2 पावर n माइनस आर विच इज 2 प्लस 10c9 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर 10 माइनस 9 इज 1 प्लस 10c10 इंटू 1/2 पावर 10 इंटू 1/2 पावर 10 माइनस 10 विच इज 0. ठीक है, अब एक चीज़ देखना आप, ये क्या है प्रोबेबिलिटी, पहला टर्म इसका है जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, ये प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 8, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10. यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिख रही है मुझे, देखना 1/2 पावर 10 यहाँ भी है, 1/2 पावर 10 यहाँ भी है, 1/2 पावर 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है 1/2 पावर 10. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है 10c7, 10c8, 10c9, 10c10. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, अब पहले 1/2 पावर 10 को मैं बाहर ले लेता हूँ. ठीक है, 10c7 कैलकुलेट करेंगे हम. 10c7 क्या होता है बेटा, 10c7 देखना 10 फैक्टोरियल
बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा ये, इट्स नथिंग बट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, जो कि कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 इंटू 3 इज़ 30, 30 इंटू 4 इज़ 120, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 120 प्लस, अब 10C8 कैलकुलेट करूँगा मैं तो 10C8 क्या हो जाएगा, 10C8 होगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, सो दिस नथिंग बट 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 इंटू 9 इज़ 45 प्लस, अब NC(n-1) क्या होता है हमेशा, NC(n-1) जो है वो हमेशा n होता है, ठीक है। तो 10C9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 10C10 हमेशा क्या होता है, NCn इज ऑलवेज 1। तो इसको कैलकुलेट करना बेटा, क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है 120 प्लस 45 इज 165, 175 176 डिवाइडेड बाय 2 पावर 10 क्या होता है, 2 पावर 10 इज 1024, फाइन। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, देखना किससे डिवाइड होता है, मुझे दिख रहा है 176 जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 16 10 160 होता है, इसके आगे एक 16 ऐड करेंगे तो दिस इज 16 इंटू 11, ये भी 16 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे, 16 इंटू 60 मुझे ध्यान है 960 होता है, और 960 में 64 ऐड करेंगे तो 1024 मिल जाएगा मुझे, मतलब 16 इंटू 64 दिस इज 1024, तो ये क्या आ जाएगा 11/64। अगर इस तरह से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो आप लॉन्ग मेथड से भी जा सकते हैं, पहले 2 से डिवाइड कर लें, फिर अगेन 2 से करें, फिर अगेन 2 से करें, इट इज़ योर चॉइस, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें आपकी चॉइस है कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज 11/64, ऑप्शन ए सही मिल गया मुझे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, ये तो बहुत आसान पूछ लिया फिर से इसने, क्या पूछ रहा है ये, एक्स जो है बाइनोमियल रैंडम वेरिएट है, इसने मीन दे दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 5, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 2.5, ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 1 का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दे दिया आपने, बाइनोमियल रैंडम वेरिएट वैल्यूज कहाँ से लेता है, कैसे लेता है, 0 1 अप टू n, मतलब n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ले लिया, मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये पूछ रहा है, ठीक है। अब बात क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी नहीं है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी फेल्योर भी नहीं है, एन भी नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो दिया है ना इसने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी दे दिया, वेरिएंस भी दे दिया, इससे NPQ निकाल सकते हैं आराम से। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसने दिया है 5, और 5 ही क्या होता है, NP होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इसने दे दिया 2.5, और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, NPQ, देखना। अब मैं इसमें NP की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, NP क्या है मेरे पास 5 है, तो Q क्या आ जाएगा, NP इज 5, सो Q इज 2.5 डिवाइडेड बाय NP विच इज 5, सो Q क्या आ जाएगा मेरे पास, Q इज नथिंग बट 1/2, और PB क्या आ जाएगा 1/2, QB आ गया मेरे पास 1/2, PB आ गया 1/2। अब NP से मुझे क्या मिल जाएगा, N की वैल्यू मिल जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से, NP इज 5, ठीक है। तो N इज व्हाट, N बाई P, P इज 1/2 इज 5, तो n क्या मिल गया मुझे, n इज 10, तो n आ गया मेरे पास, p आ गया, q आ गया। अभी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 आराम से मिल जाएगा फॉर्मूला यूज करने पे। सो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, अब n क्या है 10, 10c0 इंटू 1/2 पावर व्हाट, 1/2 पावर 0 इंटू ये p है, q इज ऑल्सो 1/2, 1/2 पावर n माइनस r इज 10, तो 10 ये क्या मिल गया मुझे, 10c0 इज ऑलवेज 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो मुझे क्या मिल गया आंसर 1/2 पावर 10। आसान था ये भी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देखना बी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज 0.8। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, 0.8। अगर कोरोना वैक्सीन मुझे दे दी जाए, मतलब 0.8 चांसेस है कि मैं बच जाऊंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन इज 0.8, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा 0.8 यहाँ पे हो जाएगा, P 0.8 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा 1 माइनस 0.8 विच इज नथिंग बट 0.2। इफ 8 पीपल आर गिवन द वैक्सीन, अच्छा 8 लोगों को वैक्सीन दिया गया है, मतलब n की वैल्यू जो है वो 8 है यहाँ पे, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी दैट ऑल डेवलप इम्यूनिटीज, मतलब ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की निकालनी है कि सभी लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना है। अब ऑल का मतलब क्या है कि सारे 8 लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, तो x की वैल्यू मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 8, ठीक है। अगर ये पूछता कि 4 लोगों ने डेवलप की है इम्यूनिटी तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 निकालते हैं हम, लेकिन इसने ऑल बोल दिया इसलिए प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 8 निकालना होगा, ठीक है। बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 8 क्या हो जाएगा फिर, अब n मेरे पास क्या है 8 है, 8c x इक्वल टू 8 पे निकालना है, तो ये भी 8 हो जाएगा, 8c 8 इंटू पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.8 पावर 8 हो जाएगा, इंटू 0.2 पावर 8 माइनस 8 विच इज 0, ठीक है। अब NCN क्या होता है, NCN आपको पता है, NCN इज नथिंग बट NCN, n चूज n जो है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0.8 पावर 8 इंटू 0.2 पावर 0 इज नथिंग बट 1, सो मुझे क्या मिल गया 0.8 पावर 8। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है देखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, रैंडम वेरिएबल x इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये x जो है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएट है। अब इसने मीन की वैल्यू दे दी है 18, वेरिएंस दे दिया है इसने 12, देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x पूछ लिया इसने, ठीक है। x की पॉसिबल वैल्यूज पूछ ली, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे n, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो चलो फिर इसने क्या दे दिया, मीन हमारे पास है एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये क्या होता है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के केस में np होता है, ठीक है। तो np की वैल्यू इसने क्या दे दी है, दिस इज 18, ठीक है। और वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज npq, अब npq की वैल्यू इसने क्या दे दी 12, ठीक है। यहाँ से क्या मुझे q की वैल्यू मिल जाएगी, मैं np की वैल्यू मैं यहाँ पे रख लूँगा, तो np की वैल्यू मैं यदि यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 18q इज व्हाट 12, तो q क्या हो जाएगा 12/18, 12/18 इज नथिंग बट 2/3, और p क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 विच इज 1/3। अब p मिल गया मुझे, q मिल गया, अब n की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, सो n इंटू पी इज वॉट 18, तो n इंटू 1/3 इज 18, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज 18 इंटू 3 इज 43। अब n की वैल्यू मिल गई मुझे। अब आप जल्दबाजी में ये टिक मत कर देना, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, फंस जाओगे आप, ठीक है। n54 आ गया, इसने क्या पूछा है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल के केस में x वैल्यूज कैसे लेता है, अगर n है मान लो n54 है तो इस तरह वैल्यू लेगा 0 1 2 3 अप टू 54। काउंट करना कितना होगा, ये 0 to 54 काउंटिंग आती है आपको, क्या होती है, दिस इज नथिंग बट ये टोटल काउंट है 55। सो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। फंसना नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, 54 पे टिक मत कर देना जल्दबाजी में, आंसर इज ऑप्शन बी विच इज 55। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, ओके, डाई को 4 बार थ्रो किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर इन एटलीस्ट 1 थ्रो, ठीक है। एटलीस्ट 1 का मतलब आ गया तो कम से एक या एक से अधिक चल जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1 पूछ रहा है आपको, ठीक है। 4 थ्रो किए मतलब n की वैल्यू जो है वो 4 है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। अब मेरे पास n आ गया, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब p, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर मतलब q। अब यहाँ पे ये सक्सेस किसको मान रहा है, यदि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। अब डाई थ्रो करने पे क्या क्या मिल सकता है मुझे, 1 2 3 4 5 6, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर देखना कौन सा है, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है और 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब 2 ही नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या मिल गया, P क्या मिल गया मुझे 1/3, और Q क्या होगा 1 - 1/3, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर विच इज 2/3. ये आपको कैलकुलेट करना है. सारा डाटा आपके पास है सर, एन भी है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी है. ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, n क्या है मेरे पास 4c1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/3 पावर 1 इंटू 2/3 पावर व्हाट n माइनस r विच इज 3. तो ये 4c1 nc1 क्या होता है, हमेशा n होता है. दिस इज व्हाट 4 इंटू 2 क्यूब इज व्हाट 8 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 इज व्हाट 81. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32/81. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 32/81 मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस. अब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 निकालेंगे हम. क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 nc2 n क्या है 4c2 इंटू सक्सेस इज 1/3 पावर 2 इंटू 2/3 पावर n माइनस r विच इज 2. तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 स्क्वायर इज 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 पावर 4 विच इज 81. ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3/2 इंटू 4/81. तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 4 इंटू 3/2 इज 6, 6 इंटू 4 इज 24. सो दिस इज 24/81. सो सेकेंड वैल्यू इज 24/81 प्लस. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 कैलकुलेट करेंगे. ओके ओके, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 मैं कैलकुलेट करता हूँ. सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4c3 इंटू 1/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर n माइनस r विच इज़ 1. ठीक है, अब nc n माइनस 1 हमेशा क्या होता है n होता है, पहले भी बताया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ. सो ये 4c3 क्या होगा 4 हो जाएगा इंटू दिस इज 2/81. सो दिस इज व्हाट 8/81. सो व्हाट आई एम गेटिंग 8/81. अभी लास्ट वैल्यू निकालेंगे प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4. ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 क्या होगा देखना, दिस इज नथिंग बट NCR 4c4 इंटू 1/3 पावर 4 इंटू 2/3 पावर 4 माइनस 4 विच इज 0. सो दिस इज नथिंग बट 4c4 NCN क्या होता है 1 होता है. ठीक है, 1 इंटू 1/81 इंटू 2/3 पावर 0 इज ऑलवेज 1. सो क्या मिल गया मुझे 1/81. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना. 32 प्लस 24 इज 56, 56 प्लस 8 इज 64, 64 प्लस 1 इज 65. So, कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है मुझे, ये क्या हो जाएगा 65/81. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट देखना. ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, केवल 3 फॉर्मूलाज पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि जो नहीं होगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ भी दम नहीं है. क्या इसने क्या कह लिया, x जो है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएट है, n की वैल्यू जो है वो 10 दे दी इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दिया 0.4, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या आ जाएगा 0.6 आएगा. अब इसने पूछ लिया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है पता है, NP होता है. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है, वेरिएंस ऑफ एक्स के जरिए निकालेंगे. वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है NPQ. तो पहले मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा n इंटू पी विच इज़ 10 इंटू 0.4 विच इज़ नथिंग बट 4. ठीक है, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालूंगा मैं. वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होगा n इंटू पी इंटू क्यू विच इज़ नथिंग बट 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6. इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2.4. अब आपको पता है वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. वेरिएंस ऑफ एक्स क्या है 2.4 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर क्या होता है 16. सो क्या मिल जाएगा मुझे 16 प्लस 2.4 इज 18.4. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. फाइन. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं चलो. If in a certain experiment the probability of success in each trial is 3/4 times the probability of failure. ठीक है, ये इसने दे दिया probability of success क्या है 3/4 times probability of failure. So हम probability of success किससे लिखते हैं P से. P is what 3/4 times probability of failure which is Q. ये दिया है इसने. ठीक है, then the probability of at least one success in 5 trials. Number of trials इसने क्या दे दिया 5 n equal to 5. और ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, कम से कम एक सक्सेस होना चाहिए, मतलब एक से ज़्यादा भी चल जाएगा. तो ये आपको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1. दिस ही इज आस्किंग टू यू. ठीक है, अब n जो है वो 5 है, तो x हमारी जो है वो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या हो जाएगा. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज 0 1 2 3 4 एंड 5. तो बेसिकली वो पूछ क्या रहा है आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1 क्या होता है. Probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability of x equal to 3 plus probability of x equal to 4 plus probability of x equal to 5. ठीक है, अब इसको हम सारी probabilities ऐड कर निकाल के ऐड करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. ठीक है, तो एक बेसिक सा फंडा आपको यूज़ करना है, ये आप जानते हो probability of all the probabilities, सारी probabilities का सम क्या होता है 1 होता है. So probability of x equal to 0 plus probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 plus probability at x equal to 3 plus probability at x equal to 4 plus probability at x equal to 5 is what? This is nothing but 1. ठीक है, हमको क्या चाहिए, you want this probability of x equal to 1 up to this. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 0. इस चीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 0. तो ये भी अगर आप निकाल लेंगे तो आपका काम हो जाएगा. इससे जो है वो क्वेश्चन को हम आसान कर सकते हैं. ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, सारी वैल्यूज हमारे पास है. ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 क्या होगा देखना, दिस नथिंग बट NC0. n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 5, 5C0 इंटू p पावर 0 इंटू q पावर n माइनस 0 n माइनस r विच इज 5 माइनस 0 विच इज 5. ठीक है, अब आप तो कहेंगे कि सर हमको P और Q की वैल्यू तो पता ही नहीं है. ठीक है, बट P और Q के बीच का रिलेशन आपको पता है. P और Q के बीच का रिलेशन एक तो आपको इसने दे दिया, P इज व्हाट, P is 3/4 times Q and P plus Q is what, you know that probability of success plus probability of failure is what 1. ठीक है, और P की वैल्यू की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि P पावर 0 क्या होता है 1. तो ये क्या हो जाएगा 5C0 क्या होता है 1. सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा Q पावर 5. तो बेसिकली मुझे Q की वैल्यू फाइंड आउट करना है और Q की वैल्यू मुझे यहाँ से आराम से मिल सकती है. कैसे, P क्या है हमारा 3/4 टाइम्स Q, तो इसको मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ. सो 3/4 Q प्लस Q इज वॉट, इज नथिंग बट 1. ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा Q इंटू 1 प्लस 3/4 इज वॉट 7/4 इज इक्वल टू 1. सो Q इज वॉट, Q इज नथिंग बट 4/7. तो ये Q मिल गया मुझे. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, इट्स नथिंग बट Q पावर 5 विच इज 4/7 पावर 5. हमको फाइंड आउट क्या करना है प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1, जो कि अभी अभी मैंने क्या बताया, ये क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 हमको पता है राइट. तो प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर और इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 विच इज 4/7 पावर 5. सो कौन सा ऑप्शन सी दिख रहा है देखना. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. फाइन, आसान क्वेश्चन था, बस केवल ये सिंपल सा लॉजिक आपको यूज़ करना था. ठीक है, 2-3 चीज़ें इसने ट्रिकी दे दी यहाँ पे, जैसे P और Q इसने डायरेक्ट नहीं दिया, P और Q के बीच का रिलेशन दे दिया. ठीक है, तो हमको Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ गई. एंड प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर और इक्वल टू 1 आप निकालते, अगर x इक्वल टू 1 पे निकालते 2 3 4 5 बहुत ज़्यादा समय लग जाता, इसीलिए दिस इज मच बेटर दैन दैट अप्रोच. फाइन, चलो ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछ लिया इसने. क्या पूछा है कि इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो दे दिया इसने 18, वेरिएंस दे दिया 12 और P की वैल्यू आपको ये पूछ रहा है. तो मीन आपको पता है क्या होता है, मीन इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज व्हाट, दिस इज 18 और ये क्या होता है NP होता है. ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x इसने दिया है, वेरिएंस ऑफ x क्या है 12 है, एंड दिस इज व्हाट NPQ.
अब हमको पूछा क्या है, पी की वैल्यू पूछा है इसने, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं एन पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूँगा, एन पी क्या है हमारे पास 18 है, तो 12 इज इक्वल टू 18 क्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा हमारे पास 12/18 विच इज़ नथिंग बट 2/3, ठीक है। अब इसने पूछा पी है लेकिन हमको क्यू मिल रहा है, बट आप पी निकाल सकते हैं, पी प्लस क्यू क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 1, सो पी इज वॉट 1 माइनस क्यू विच इज़ 1 माइनस 2/3 एंड दिस इज वॉट 1/3, हो गया। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये दो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखने, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 मिनट से अंदर हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके ये तो फिर से रिपीट हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, इफ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 ट्रायल्स इज 1.8 देन p इज इक्वल टू वॉट। ओके नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रहा है ये मुझे, n इक्वल टू 5, ठीक है, और मीन एंड वेरिएंस के बीच में रिलेशन दे रहा है, मीन एंड वेरिएंस के बीच में रिलेशन क्या है, ये n इक्वल टू 5 है, सो सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इज 1.8, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ x इज व्हाट 1.8, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में np, वेरिएंस इज व्हाट npq, दिस इज गिविंग में 1.8। चलो ठीक है, अब n की वैल्यू पता है हमको, n क्या है 5 है, सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया 5p प्लस 5pq इज इक्वल टू 1.8, ठीक है। अब मुझे p की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं q को इन टर्म्स ऑफ p लिख सकता हूँ, कैसे, p प्लस q क्या होता है, p प्लस q 1 होता है, तो p क्या हो जाएगा, q क्या होगा, q इज नथिंग बट 1 माइनस p, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, इसको मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ, q इज 1 माइनस p, तो मुझे क्या मिलेगा 5p प्लस 5p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू 1.8। यहाँ से क्या होगा 5p अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 5p कॉमन ले लिया, 1 प्लस 1 माइनस p विच इज़ 2 माइनस p इज इक्वल टू 1.8। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने से बेहतर है कि ऑप्शन सब्सटीट्यूट करके देख लो, जो p सेटिस्फाई कर जाए इस इक्वेशन को वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, p सब्सटीट्यूट करने पे यहाँ 1.8 आना चाहिए, देखना ज़रा 0.3 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 5 इंटू 0.3 इज़ वॉट 1.5 इंटू 2 माइनस 5 इज़ वॉट 2 माइनस 0.3 इज़ वॉट 1.7, तो ये तो ग्रेटर हो जाएगा, 1.8 से बड़ा है ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट मैं देखूंगा 0.2, सो 0.2 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो 5 इंटू 0.2 क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 माइनस 0.2 इज़ क्या 1.8, तो क्या मिल जाएगा मुझे 1.8, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, p इज 0.2 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0.2। चलिए चलो ये भी आसान क्वेश्चन था, सिंपल ट्रिक यूज़ करना था इसमें भी, ठीक है। तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विंस अ प्राइज ऑन अ लॉटरी टिकट इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दे दिया इसने 1/4, सो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या होगा 3/4 हो जाएगा, p प्लस q 1 होता है तो q यहाँ पे 3/4 होगा। इफ़ ही परचेजेस 5 लॉटरी टिकट्स एट रैंडम, ठीक है, तो 5 लॉटरी टिकट इसने खरीदी है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही विंस एट लीस्ट 1 प्राइज, ठीक है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, कम से कम एक प्राइज उसने जीतना चाहिए, एक से अधिक भी चल जाएगा, तो ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 1। सेम इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया आई थिंक 11th नंबर, सेम लॉजिक यूज़ करना है आप, ठीक है, वो रेफ़र कर लेना, नहीं 11th है या 10th, आई थिंक इट इज़ 10th, तो 10th या 11th में आप रेफ़र कर लेना, ठीक है। तो अभी n इक्वल टू 5 है, तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाए, x की पॉसिबल वैल्यूज़ होगी 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होगा 1 होगा, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर और इक्वल टू 1, मीन्स ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5, इन सब पे प्रोबेबिलिटी का सम करना है विच गिव्स यू दी आंसर, बट ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो बेटर ये रहेगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो है वो 1 आता है, ठीक है, और हमको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, एंड इनका सम 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है।
तो चलो इसका यूज़ करेंगे। तो इसका यूज़ करने के लिए मुझे सिंपल क्या यूज़ करना है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 क्या होगा, इट इज नथिंग बट NCR। सो n क्या है मेरा 5 है, 5C, R इज 0, 5C 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4 पावर 0 इंटू 3/4 पावर 5 माइनस 0 विच इज 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। सो 3 पावर 5 क्या होता है 243 एंड 4 पावर 5 इज व्हाट, 4 पावर 5 इज 1024। सो दिस इज 1024। सो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 मिल गया मुझे 243 बाय 1024। मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो दिस इज व्हाट 1 माइनस 243 by 1024, 1 minus probability at x equal to 0. So this is what 1024 minus 243 divided by 1024. इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 781 divided by 1024. कौन सा ऑप्शन सही है देखना, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 8 बैटरीज कंटेन्स 3 डिफेक्टिव पीसेस एंड अ पर्सन रैंडमली सिलेक्ट्स 2 बैटरीज। अच्छा, एक बॉक्स में 8 बैटरीज है जिसमें से 3 डिफेक्टिव है, इसका मतलब 5 जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगी। और एक पर्सन जो है वो रैंडमली 2 बैटरीज को निकाल रहा है उस बॉक्स से। देन इफ x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज सिलेक्टेड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1, ये आपको पूछा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1 मतलब क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल हमेशा x इक्वल टू 0 से वैल्यू स्टार्ट करता है। तो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ये तो आप जानते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का यूज करना है। तो n क्या है, यहाँ पे 2 ट्रायल्स कितने हो रहे हैं, पर्सन जो है वो 2 बैटरीज निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन मतलब पहले एक निकालेगा बाद में एक निकालेगा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, n इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। और ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसका चीज का निकालना है, x लेस और इक्वल टू 1, और x क्या है, x इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज क्या होगा, इसको मैं सक्सेस मान लेता हूं मेरा, ठीक है, क्योंकि हमको वही फाइंड आउट करना है। सो दिस इज स्मॉल p इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज क्या होगा, टोटल बैटरीज आर 8 एंड 3 बैटरीज आर डिफेक्टिव, तो क्या हो जाएगा 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव क्या आएगा, ND से मैं से डिनोट करता हूँ, नॉट डिफेक्टिव आएगा 5 अच्छी बैटरीज है, सो दैट इज 5/8। इसी को मैं मान लेता हूँ Q, विच इज मेरे लिए फेल्यूअर होगा, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बैटरीज पे काम कर रहा है, वो मेरे लिए सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल p आ गया 3/8 एंड Q आ गया 5/8, और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम सीधा। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस और इक्वल टू 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब n क्या है हमारे पास 2, दिस इज व्हाट एज पर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, दिस इज 2c0 इंटू p पावर, p क्या है हमारे पास 3/8 पावर 0 इंटू 5/8 पावर 2 माइनस 0, ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू 1 क्या होगा 2c1 इंटू 3/8 पावर 1 इंटू 5/8 पावर 1, इसको कैलकुलेट करना है। अब NC0 क्या होता है, NC0 हमेशा 1 होता है किसी भी n के लिए, तो 2C0 क्या हो जाएगा 1 होगा, 3/8 पावर 0 भी 1 हो जाएगा, 5/8² क्या होगा 25/64, प्लस यहाँ से क्या आएगा 2C1 इज 2 इंटू 3 इंटू 5/8² विच इज 64, तो क्या मिलेगा मुझे 25 प्लस दिस इज व्हाट 30/64, सो व्हाट आई गॉट 55/64। आसान क्वेश्चन था ये भी बहुत, ठीक है। क्या ऑप्शन है इस पर 55/64 कहाँ पे, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या पूछ रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हु अंडरगो सर्टन
ऑपरेशन विल सर्वाइव इज, अच्छा बचने की संभावना जो है वो प्रोबेबिलिटी है 0.2 दे रहा है ये, ठीक है। इफ 5 पेशेंट्स अंडरगोज सिमिलर ऑपरेशंस देन प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 विल सर्वाइव, ठीक है। 5 लोगों का ऑपरेशन है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि एग्जैक्टली 4 लोग बचेंगे, ठीक है। तो बचने की प्रोबेबिलिटी इसने दे दी है विच इज व्हाट, इसको मैं सक्सेस मानता हूँ, P इज व्हाट 0.2। ना बचने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, ना बचने की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.2, सो ना बचने की 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8, ठीक है। हमको क्या निकालना है, n क्या है हमारे पास, टोटल कितने पेशेंट्स हैं, ट्रायल्स कितने हैं 5 है, ठीक है। और हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फिर से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, p ऑफ x इक्वल टू 4 इज वॉट NCR, सो 5c 4 इंटू p पावर r विच इज 0.2 पावर 4 इंटू 0.8 पावर, दिस इज 5 माइनस 4 विच इज 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब NC n माइनस 1 क्या होता है, हमेशा आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली आप n लिख लेना, ठीक है, टू सेव द टाइम। सो ये क्या हो जाएगा 5, दिस इज वॉट 5c4, सो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 पावर 4 इज 16, ठीक है। तो यहाँ पे बट डेसिमल है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना, दिस इज वॉट 0.0016 इंटू 0.8 पावर 1 इज 0.8, ठीक है। तो 0.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दिस इज वॉट नथिंग बट 4, दिस इज 4 इंटू 0.0016 एंड 4 इंटू 0.0016 इज 0.0064। देखना कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही दिख रहा है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉम्ब विल मिस द टारगेट इज 0.2, ठीक है। मतलब बॉम्ब को हिट किया गया है कहीं पे, वो टारगेट मिस करने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0.2। द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बॉम्ब्स ड्रॉप्ड एग्जैक्टली 2 विल हिट द टारगेट, ठीक है। तो 10 ऐसे बॉम्ब्स हैं जो कि फेंके गए हैं, उसमें से एग्जैक्टली 2 बॉम्ब टारगेट पे हिट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट को मैं मान लेता हूँ सक्सेस से, वो P क्या दिया गया है हमारे पास, P नहीं है बट Q है, जो मिस करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 बता रहा है। सो फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, सो सक्सेस की क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.2 विच इज 0.8। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 10 बॉम्ब्स आर ड्रॉप्ड, सो दिस इज 10 एंड यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, ये आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल है, सारी चीज़ें आपके पास है, फॉर्मूला यूज़ करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 इज व्हाट NCR, सो 10c2 इंटू 0.8 p पावर r विच इज 2 इंटू q इज व्हाट 0.2 पावर 10 माइनस 2 विच इज 8। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, दिस व्हाट 10 फैक्टोरियल बाय 2 factorial into 8 factorial, this I am writing as it is 0.8 power 2 0.2 power 8, ठीक है। तो मुझे देखना है यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 पावर दे रहा है, यहाँ पे 5 पावर 10 दे रहा है, यहाँ पे 5 पावर 10 है, यहाँ पर 5 पावर n है, यहाँ 5 पावर n है, 5 पावर 9 है, ठीक है। तो इसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ 0.8 को, और 0.2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 मैं लिख लूँगा, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 10 फैक्टोरियल क्या होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 10 इंटू 9/2 इंटू 4/5 स्क्वायर इंटू 1/5 पावर 8। सो ये क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज व्हाट 5 इंटू 9 इंटू दिस इज 4 स्क्वायर इज व्हाट 16/5 पावर 10, दिस इज 5 स्क्वायर एंड 5 पावर 8, ठीक है। यहाँ से एक 5 कैंसिल हो जाएगा एंड 16 इंटू 9 कितना होता है, 16 इंटू 9 इज 144, सो दिस इज 144/5 पावर 9, ठीक है। देखना कोई ऑप्शन दिख रहा है, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। सिंपल था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, द प्रोबेबिलिटी दैट बास्केटबॉल प्लेयर मेक्स द बास्केट इज 0.4, ठीक है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे दी इसने विच इज 0.4, तो फेल्यूर की क्या होगी
1 माइनस 0.4, सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है. दिस इज 0.6. द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स एग्जैक्टली 3 बास्केट्स इन 4 अटेम्प्ट्स. मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स इसने कितना दे दिया, n इक्वल टू 4, एंड प्रोबेबिलिटी एट एग्जैक्टली 3 बास्केट्स बोल रहा है. मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 निकालना है, ठीक है. x को मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ बास्केट्स, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 आपको निकालना है. सारी चीज़ें आपके पास है. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज n इज व्हाट 4c3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पावर 0.4 पावर r विच इज 3 एंड 0.6 पावर 4 माइनस 3 विच इज 1, ठीक है. अब NCn-1 अभी बताया था आपको मैंने. NCn-1 क्या होता है, हमेशा ये n होता है, ठीक है. तो 4c3 क्या होगा, दिस इज 4 इंटू 0.4 पावर 3 क्या होगा, 4 का क्यूब कर लो पहले, सो विच इज 64. यहाँ पे डेसिमल का ध्यान रखना है आपको. सो 0.064 आ जाएगा क्योंकि क्यूब है, ठीक है. देन इंटू 0.6, ठीक है. अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलने वाला है आपको, देखना. 0.6 इंटू 4 इज 2.4 इंटू 0.064, ठीक है. तो आप क्या करना, 64 इंटू 24 कर लेना, ठीक है. देन आप डेसिमल का बेसिक सा यूज़ करना, स्कूल लेवल का है आपका, ठीक है. इस पर मैं नहीं जा रहा. तो यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सो यू विल गेट 0.1536, ठीक है. मिल गया मुझे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. फाइन. चलिए फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ डाई इज थ्रोन 100 टाइम्स, देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. अच्छा, इवन नंबर की बात कर रहा है ये, ठीक है. और स्टैंडर्ड डेविएशन की भी बात कर रहा है. स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपको वेरिएंस पता होना चाहिए, वेरिएंस ऑफ एक्स पता होना चाहिए, ठीक है. क्यों, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट. ये पता है आपको. देन अब हमको पता है वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज NP/Q, ठीक है. यहाँ पे n दिया है मुझे, n इज व्हाट 100. P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाई. क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आउटकम रहते हैं. इवन नंबर क्या है, 2 4 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर क्या आएगा, 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 3 बाय 6. सो 3 बाय 6 इज व्हाट 1 बाय 2. और Q क्या रहेगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 बाय 2 है, तो Q विल बी 1 माइनस 1 बाय 2 विच इज 1 बाय 2, ठीक है. तो वेरिएंस मिल जाएगा मुझे. वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज 100 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 विच इज 1 बाय 4 एंड दिस इज व्हाट 25, ठीक है. वेरिएंस मिल गया. वेरिएंस इज 25. तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस विच इज 25. सो दिस इज व्हाट 5. कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देखना. ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अभी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट 25% ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द चाइल्ड लेबर रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन और आर सॉल्व, ठीक है. मतलब 25% केस जो है वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड पुलिस स्टेशन में सॉल्व हो रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगा, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4. 25% क्या होता है, 25/100 विच इज 1/4. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है. इफ 6 न्यू केसेस आर रिपोर्टेड, 6 नए केस आए, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बोल रहा है ये 6. सो n क्या दिया है यहाँ पे, n इज 6 न्यू केसेस आर रिपोर्टेड, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 5 ऑफ देम आर विल बी सॉल्व. एटलीस्ट बोल दिया, मतलब 5 भी सॉल्व होने चाहिए और 5 से अधिक भी चलेंगे. दैट मीन्स ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater or equal to 5 which is nothing but probability of x equal to 5 plus probability of x equal to 6, ठीक है. ये निकालना है, सारा डेटा आपके पास है, ये आराम से निकाल सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater or equal to 5 क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ x equal to 5 इज ओके. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 6, सो दिस इज 6c5. सक्सेस इज 1/4, 1/4 पावर 5 इंटू 3/4 पावर 6 माइनस 5 विच इज़ 1 प्लस, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 6 विच इज 6c6 इंटू 1/4 पावर 6 इंटू 3/4 पावर 6 माइनस 6 विच इज 0.
सो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, एन सी एन माइनस वन है फिर से, सो एन सी एन माइनस वन क्या होता है, हमेशा एन होता है। सो दिस इज 6 इंटू 3/4⁻6 प्लस 6 से 6 इज एन सी एन इज ऑलवेज 1, तो ये क्या होगा 6 इज 1 इंटू दिस इज ऑल्सो 1, 3/4 इज 1, सो दिस इज 1/4/6। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज 18 प्लस 1, सो दिस इज 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4/6 विच इज़ नथिंग बट 19/4/6। अब 4/6 क्या हो जाएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। 4/6 क्या होता है वैसे, दिस इज नथिंग बट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2^6, सो दिस इज व्हाट 2/12। अगर 2/12 आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 4096, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 19/4096, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान दिया है काफ़ी। x जो है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएट है। अब इसको अगर हम ऐसे डिनोट करते हैं, x इज़ अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएट, ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, t इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। यहाँ पे n दे दिया आपको, n क्या है, n इज़ 4, ठीक है यार। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 इसने दे दिया है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 हमको निकालना है, ठीक है। तो चलो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, उससे हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास p नहीं है तो p मुझे यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 मेरे पास गिवन है, विच इज़ व्हाट 16/81, ठीक है। आई विल यूज़ द फॉर्मूला नाउ। सो n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 4, सो दिस इज व्हाट 4c0 इंटू p⁻0 इंटू q⁻4 - 0 विच इज़ 4। सो ये क्या है 16/81। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, nc0 is always 1, so 4c0 is also 1, p⁻0 is 1, so q⁻4 is 16/81। so q क्या हो जाएगा, q is nothing but फोर्थ रूट ऑफ दिस 16 का फोर्थ रूट क्या होगा 2 होगा, सोचना इस पे। एंड 81 का फोर्थ रूट क्या होगा 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका फोर्थ पावर आप लोगे तो आपको 16/81 मिल जाएगा, ठीक है। और q जो है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर मिल गया मुझे, ठीक है। अब q मिल गया मुझे, p मिल सकता है आराम से। p क्या होगा फिर 1 - 2/3, 1 - q विच इज़ नथिंग बट 1/3। तो p भी मेरे पास आ गया, q भी मेरे पास आ गया। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 आराम से निकाल सकते हैं। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 इज व्हाट, n मेरे पास है, n इज व्हाट 4, 4c4 इंटू p 1/3/4 इंटू 2/3/4 - 4 विच इज़ 0। अब NCN जो है वो हमेशा क्या होता है, NCN इज ऑलवेज 1, सो 4c4 भी 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/3/4 इज 1/3/4 इज 81 इंटू दिस इज वॉट 2/3/0 इज 1। सो दिस इज आवर आंसर। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, फाइन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स, ठीक है, 100 बार सिक्का उछाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। अब 100 टाइम्स सिक्के को उछाला है, इसको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इवन नंबर क्या क्या होते हैं, ये इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 2, 4, 6, इनको हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। सिक्के को 100 बार उछाला है तो कितने बार हेड आ सकता है, मैक्सिमम 100 बार आ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 0 बार आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है 1 बार आए, 2 बार आए, ठीक है। 100 टाइम्स हेड आ सकता है 100 बार सिक्का उछालने पे, ठीक है। हमको पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे इवन नंबर कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6 अप टू 100, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ही इज आस्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100, ठीक है। ये सारे इवन नंबर्स, x क्या है, x एक रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो हमको ये प्रोबेबिलिटी को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, यहाँ पे गेटिंग अ हेड क्या होता है, एक सिक्का उछालने पे एक बार हेड आएगा या तो एक बार टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर इज जहाँ पे हेड ना आए टेल आ जाए, दैट इज ऑल्सो 1/2। तो P आपके पास 1/2 है, Q आपके पास 1/2 है।
हमको ये इवेल्युएट करना है। n भी है आपके पास, n इज़ 100, p इज़ 1/2, q इज़ 1/2। सो आपको ये सम को इवेल्युएट करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 100। ओके ओके, सो इसको कैसे लिखेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। दिस इज व्हाट 100 C0 1/2 पावर 0, p is 1/2 and q is also 1/2 into 1/2 power 100 minus 0 which is 100 plus 100 C2 1/2 power 2 into 1/2 power 100 minus 2 which is 98 plus 100 C4 1/2 power 4 plus into 1/2 power 100 minus 4 is 96 plus up to 100 C100 1/2 power 100 into 1/2 power 100 minus 100 which is 0। सो यहाँ पे आप देखना एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है मुझे हर टर्म में। यहाँ पे 1/2 पावर 100 है, यहाँ भी ये आप देखेंगे तो ये भी 1/2 पावर 100 है, दिस इज ऑल्सो 1/2 पावर 100, ये 96 है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो 1/2 पावर 100। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? 1/2 पावर 100 में बाहर ले लूँगा, ठीक है, इनटू इनसाइड इट इज़ 100 C0 प्लस 100 C2 प्लस अप टू 100 C100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना इतना आसान तो है नहीं, तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आप जानते हैं तो उसमें एक आइडेंटिटी है। व्हाट इज़ दैट आइडेंटिटी? अगर आपको NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस NC100 अगर है, NCn है अगर, ठीक है, सो दिस आइडेंटिटी गिव्स यू 2 पावर n-1। इसको आपको एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट n को मैं 4 ले लेता हूँ, तो मुझे क्या है 4C0 प्लस 4C2 प्लस 4C4। एज पर दिस आइडेंटिटी ये क्या आना चाहिए? n इज 4, सो 2 पावर 4 माइनस 1 विच इज 2 पावर 8, 2 पावर 3 विच इज 8। तो इसका आंसर 8 आना चाहिए एज पर दैट आइडेंटिटी। तो क्या आएगा इसका आंसर? 4C0 हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 4C2 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 6 प्लस 4C4 क्या होगा? 1, सो इट इज़ 8। आप और एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हैं, आप 6 लेके चेक कर लीजिए, यू विल गेट द सेम आइडेंटिटी 2 पावर n-1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? दिस इज 1/2 पावर 100 इंटू n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n इज 100, सो दिस इज व्हाट 2 पावर n-1। 2 पावर 100 माइनस 1 इज 2 पावर 99, सो दिस गिव्स मी व्हाट? यहाँ पे 2 पावर 100 है, यहाँ पे 2 पावर 99 है, सो दिस इज 1/2, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। सो कहाँ पे है 1/2? ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स इसने दिया नहीं है, तो हम इसका यूज़ करेंगे। इसने एक चीज़ दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9, इतना ही दिया है हमको, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हमको निकालना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब p और q क्या होगा? एक सिक्का उछालने पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विच इज़ वी आर सेइंग सक्सेस, सो दिस इज 1/2, एंड हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 1/2, ठीक है। तो n की वैल्यू निकालेंगे हम इस इक्वेशन का यूज़ करके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 9। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? दिस इज व्हाट NC7 इंटू 1/2 पावर 7 विच इज p इंटू q 1/2 पावर n-7 इज इक्वल टू क्या दिया गया? NC9 इंटू 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर n-9, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? NC7। अब ये क्या है? 1/2 पावर 7 इंटू 1/2 पावर n-7 क्या होगा? इसका ये ऐड कर लेंगे हम। दिस इज व्हाट 1/2 पावर, ये n हो जाएगा, इक्वल टू NC9 इंटू 1/2 पावर n। सो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ से? NC7 इज नथिंग बट NC9,
यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी कैसे, दिस वॉट n फैक्टोरियल बाय n माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इज नथिंग बट n माइनस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 9 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। सो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 8 इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, n माइनस 7 इंटू n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। सो n माइनस 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज वॉट n माइनस 7 इंटू n माइनस 8। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 72 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8n प्लस 56। ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखना, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। सो दिस इज व्हाट n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माइनस 15n एंड 72 वहाँ चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, दिस इज माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको आप फैक्टर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n प्लस n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा n इंटू n माइनस 16 प्लस 1 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज n प्लस 1 इंटू n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो n की क्या वैल्यू मिल जाएगी, n या तो -1 होगा या n या तो 16 होगा, बट n जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते। सो n विल बी 16। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स मुझे मिल गए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर है n है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है। अभी तो सारा डेटा हमारे पास आसानी से है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज व्हाट, n क्या है हमारे पास अभी, 16c2 इंटू 1/2 पावर, दिस इज 2 इंटू 1/2 पावर 16 माइनस 2 विच इज़ 14। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, दिस इज 16c2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 16 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज़ 14 फैक्टोरियल इंटू 1/2 पावर 16। ठीक है, 16 फैक्टोरियल का होगा 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल, तो 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 16 इंटू 15 बाई 2 इंटू 1/2 पावर 16। सो ये क्या होगा, दिस इज 16 इंटू 2, 16/2 इज 8, सो दिस इज 8 इंटू 15/2 पावर 16। यदि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज व्हाट, यहाँ से 8 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 13 इंटू 2 पावर 3, 2 पावर 3 इज 8। सो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 पावर 13। कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, देखना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2021 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो आपके साथ मैं अगले वीडियो में 2022 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलने जा रहे हैं। ठीक।